कुरान करीम में परवरदिगार ने खुद फरमा दिया है, वकाला रब्बकुम अदूनी अस्तजब लाकुम, तो मुझसे दुआ को तलब करो कि मैं तुम्हारी दुआओं को पूरा करूंगा। तो यहाँ जो माह सयाम है वहाँ हकीकी तौर पे जहाँ हम लोग एक दूसरे के साथ माशरती मुआवनत कर रहे हैं, जहाँ हम इस्लाही तौर पे एक दूसरे के साथ अपने अखलाक को बेहतरीन बनाने के लिए काविशें कर रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक दूसरे के लिए जब दुआ करेंगे तो परवरदिगार आलम हमारे आपस में बाहमी अखवत, मोहब्बत और रवादारी को जो है वो बढ़ने का मौका अता करेगा। और फिर यहाँ जब एक दूसरे के लिए दुआ की जाती है तो वहाँ एक दूसरे की तकलीफ का, एक दूसरे की परेशानी का एहसास होता है। तो दुआ के बारे में ये बात कहूँ कि परवरदिगार ने कहा कि दुआ मांगो कि मैं तुम्हें अता करने वाला हूँ। तो फिर जब दस्ते दुआ बंदा मोमिन का परवरदिगार हमने फैलता है तो वहां सिर्फ इंसान अपने लिए दुआ नहीं करता है, वहां वो उन बहुत से लोगों के लिए दुआ करता है जो मुस्तरिब हैं, जो परेशान हैं, जो बेकरार हैं, बेघर हैं, बेज़र हैं, बे औलाद हैं। जब उनके लिए दुआ मांगी जाती है तो बंदा मोमिन तकवा के उस मीज़ान पे खड़ा होता है कि खुदा की रहमत उसको लब्बैक कह रही होती है कि देखो मेरा मुखलिस बंदा, परवरदिगार मलाइका को मुखातिब करके कहता है मेरा मुखलिस बंदा अपने लिए नहीं मेरी मखलूक के लिए दुआ तलब कर रहा है। और देखो इस अमल को जारी रखने के लिए इसने ये काविश की कि अपने हाथों को भिखारी की तरह फैला के दुआ मांगता है। तो दुआ मांगो, दुआ मांगने का अमल खुदा को पसंद है। तो हमारे लिए ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। देखिए आज मैं आपके लिए दुआ करूं या मैं अलामा साहब के लिए दुआ करूं या अलामा साहब मेरे लिए दुआ करें, ये देखिए कि कितनी खूबसूरत बाहमी तौर पे परवरदिगार ने एक रवादारी की तरसील बनाई है कि एक दूसरे के लिए दुआ मांगने से दिल फराख होते हैं, नीयतें पाक होती हैं, मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं। फसाद और जितने भी ऐसे मामले हैं कि जहाँ पे लोग एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, मेरा ख्याल है कि जब दस्ते दुआ बुलंद होता है तो सबके दिल बाहम जुड़ने लगते हैं। और ये वक्त की ज़रूरत है, हमारे माशरे की ज़रूरत है। हमें अपनी उम्मत मुस्लिमा को मुज्तमा करने के लिए अब दस्ते दुआ बुलंद करने होंगे कि परवरदिगार आलम हमारी जितनी बाहमी ज़ाहिरी बातनी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करके हम सबको उम्मती मुस्तफ़वी में शुमार करके सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा कि इंटरनेशनल लेवल पे जब बात हो तो लोग ये कहें कि मुसलमान वो हैं कि जो सच्चे भी हैं और जो सादिक व अमीन जो रसूल हैं उनके चाहने वाले हैं, उनके उम्मती हैं। और फिर नबी मुकर्रम ने तो अपने अफ़ाल और अमाल से ये बताया कि मेरे नबी दुआ करते रहे उन लोगों के लिए भी कि जो बहुत परेशान थे, जो बहुत मुस्तरिब थे, तो मेरे नबी ने उनके लिए दुआ फरमाई और सहाबा अजमाइन से कहा तुम सब आमीन कहो। क्यों? क्योंकि नबी करीम ने ये सुन्नत बना दी थी कि दुआएं मांगनी चाहिए। तो इस माह में हमने खुदा से तलबगारी करनी क्या है? देखिए खुदा को अगर दुआ मांगना पसंद है तो हमें दुआ मांगना बहुत पसंद है कि हमें परवरदिगार की खुशनुदी चाहिए। और यहाँ ये है कि जब हम दस्ते दुआ बुलंद करते हैं तो हम परवरदिगार से दुनिया नहीं मांगेंगे, हम परवरदिगार से तकवा मांगेंगे, हम परवरदिगार से ईमान मांगेंगे। अभी जैसे मेरे भाई ने कहा कि परवरदिगार ने बारहा कहा कि ए ईमान वालों, तो ईमान वाले तो हम तब होंगे ना जब हमारी नीयतें पाक होंगी, जब हमारी फिल्ट्रेशन हो जाएगी, जब हम माह सयाम की रूह को समझेंगे, जब हम रोजा रख के अपने आप को इस तरह साफ कर लेंगे कि हम इस काबिल हो जाएं कि ईमान हमारे दिलों में दाखिल हो जाए, हमारे कलूब में दाखिल हो, हमारे अजहान को फराग करे और हम उस मुकाम पे तो आए कि जहाँ परवरदिगार निदा दे कि ईमान वालों, और हम कहें परवरदिगार हम ईमान वाले हैं, हम लोग साहिब ईमान तो ना हो सके। यही तो लम्हा फिक्रिया है कि हमें माह सयाम मुयस्सर है लेकिन हमारे पास तकवे का वो मेयार नहीं है, ईमान की वो मंजिल नहीं है जो हमारा खुदा चाहता है। तो मैं दुआ करूंगी मखसूस इस प्रोग्राम के हवाले से कि परवरदिगार आलम हमें सच्चा और हकीकी मुसलमान और ईमान वाला बना दे। जी जी बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। असल में आज यानी थोड़ा सा हमारे थोड़ी सी नहीं बल्कि मेरे लिए कहें कि बहुत सारी तशनगी इलामा साहब के बारे में रहेगी। इलामा साहब बड़ा खूबसूरत और आप भी सैयदा जी हमेशा की तरह बड़ा खूबसूरत, मगर थोड़ा सा इंटरनेट का मसला ऐसा आ रहा था जिसकी वजह से हम इलामा साहब को सही तरह नहीं सुन सके। नाज़रीन को बताता जाऊँ जी कि सवाल करना बड़ा आसान होता है, मगर मुझे लगता है कि इनके पास इतना इल्म है कि शायद सवाल इतने ना बनते हो जितना यानी सवाल खत्म हो जाएंगे। ये दोनों हजरात इतना ज़्यादा इल्म रखते हैं कि उसके जवाबात में क्या यानी अब मैं बयान करूं, क्या मैं अब बात करूं माजर चाहता हूं। इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला एक और नशिस्ती आप लोगों के साथ रखेंगे रमज़ान में ही, और हो सकता है कि मैं सोलो रखूं
آپ سے ایک ایک نشست دونوں سے رکھوں اور وہ جو ایک میری تشنگی ہے وہ میں پوری کروں علامہ صاحب سے، خاص طور پہ علامہ صاحب سے معذرت آج جی علامہ صاحب تھوڑا سا انٹرنیٹ کا مسئلہ رہا، انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ کے ساتھ جی ایک نشست ایسی رکھیں گے جس میں کچھ تھوڑا سا یوں کہہ لیں جی کہ ایک وہ جو ہمارا بھی پیمانہ ہے نا جی وہ بھی تھوڑا سا بھرنا چاہیے، ہم بھی بڑی یعنی اس پیاس میں ہیں جی، اور بڑی خوبصورت گفتگو بڑی ہی خوبصورت انداز سے آپ لوگوں نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جی بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کا تشریف لانے کا، اور یعنی پھر وہی بات بہت سارے سوال جی ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، اور ناظرین آپ لوگوں کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا، اتنے خوبصورت کمنٹس آ رہے تھے آپ کے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا، یہی نظر آتا ہے جی کہ آپ بھی اسی حساب سے پیاس رکھتے ہیں، اسی حساب سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں ان معاملات میں، خاص طور پہ جو دینی معاملات جس سے ہم کس عرصے کے لیے جڑتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، تو چلیں یہ ایک کم از کم ایک پریکٹس ہوتی ہے جی، علامہ صاحب جیسے لوگ آئیں اور یقیناً کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو سارا سال آپ کے لیے ایک روشن ایک مشعل راہ ہوتی ہے، جس پہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر عمل ہو تو پھر بھی وہ ایک ثواب کا وہ زینہ طے ہو جاتا ہے جس کو چڑھنے کے لیے پتہ نہیں کتنا عرصہ درکار ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا جڑنے کا، اور جاتے جاتے اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے جی، اور بہت شکریہ اگین، اپنا خیال رکھنے کا۔